अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें विद इन 30 मिनट्स। ये सीडीपी का प्रीवियस पेपर है, आसान पेपर है। चलिए हम फौरी इस पर डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अभी टाइम लगा कर रखें आप, हम 30 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है सीडीपी का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स डज द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट। जैल में से कौन सा ऑप्शन है जो 2009 आरटीई की एडवोकेसी करता है, हिमायत करता है? ऑप्शन 1। जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, विच इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन हमने देख लिया है पिछले वीडियो में भी, उसका हमने लेसन भी लिया था और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। ओके, तो राइट आंसर इज इंक्लूसिव एजुकेशन कि आरटीई के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन को शुमार किया था। बाकी जो ऑप्शन है वो हो नहीं, सेग्रीगेशन का मतलब होता अलग अलग करना, मेन स्ट्रीम भी नहीं है और इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल सिस्टम। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, रिसेंट टॉपिक है। वो कौन सा फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है जिसके अंदर सबको बराबर हकूक़ दिए हैं एजुकेशन के और सेम स्कूल के अंदर? मेन स्ट्रीम, स्पेशल एजुकेशन, मल्टीकल्चरल एजुकेशन या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन। एब्सोल्युटली राइट, इंक्लूसिव एजुकेशन जो फर्स्ट क्वेश्चन में रिपीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ए टीचर शुड कैसा होना चाहिए? प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द सर्टेन कल्चर। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी सर्टेन कल्चर को प्रमोट करे। सेकेंड है इग्नोर द कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी अमंग्स द स्टूडेंट। हम बच्चों की कल्चरल डाइवर्सिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा है कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑल द कल्चर्स इन द क्लासरूम, इट इज़ अ पॉजिटिव ऑप्शन। और फोर्थ है मैक्सिमाइज कंपेरिजन्स अमंग द स्टूडेंट्स। बच्चों के अंदर आप कंपेरिजन करें। कौन सा ऑप्शन सही है? टीचर कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए। नो, एब्सोल्युटली नॉट। ऑप्शन बी टू इग्नोर कल्चरल डिफरेंस एंड नहीं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही है, कम्युनिकेट दैट ऑल रिस्पेक्ट एंड। हमको सभी कल्चर को इक्वल रिस्पेक्ट देना है, सभी कल्चर की हमको वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना है। इग्नोर भी नहीं कर सकते हम किसी को और प्रमोट भी नहीं कर सकते, ना ही मैक्सिमाइज कंपैरिजन भी नहीं कर सकते किसी चीज़ का। ओके, हमको हमने सीडीपी के पीरियड में भी, उर्दू के पीरियड में भी हमने बताए थे आपको कि जो डाइवर्सिटी है स्टूडेंट्स के अंदर, हमको वो एज ए अपॉर्चुनिटी टैकल करना है। ओके, जी सर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन they memorize facts given in the textbook, they copy the answer written by the teacher on blackboard, they actively participate in different activities and tasks. Fourth है the teacher fully controls everything that happens in the class including the children. जी, कब एक्टिवली, कब इफेक्टिवली, कब लर्न करते हैं? सर ऑप्शन 3 सी सर। जी, ये बेहतरीन तरीक़ा है जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें अंदर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, फिजिकली मेंटली शामिल होते हैं, तब बच्चे इफेक्टिवली लर्न करते हैं। थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। ऑप्शन 1 बी डिस्करेज्ड टू आस्क, 2 नॉट टू बी अलाउड टू आस्क, थर्ड बी स्टॉप फ्रॉम आस्किंग, फोर्थ बी इंकरेज टू आस्क। कैसा करना चाहिए हमको? डी 4। जी, हमें सवालात पूछने को इंकरेज करना चाहिए, तलबा के सवालात पूछने को हमें तक़वियत देनी चाहिए, उन्हें हौसला अफजाई करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग ऑकर्स।
ऑप्शन ए है रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, 2 है इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, 3rd है एक्सप्लोरेशन एंड इंटरैक्शन, 4th है मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। जेल में से कौन सा नहीं है, की प्रोसेस नहीं है मीनिंगफुल लर्निंग ऑकर्स के लिए? ऑप्शन 3। देखिए गौर कीजिए फास्ट। सही सर आंसर है पहला। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4th, फोर्थ मेमोराइजेशन। सिर्फ याद करना, याद दहानी करना, ये मीनिंगफुल लर्निंग के लिए प्रोसेस नहीं है। रिपीटेशन है, प्रैक्टिस है, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन है, एक्सप्लोरेशन और इंटरेक्शन सभी हैं। ओके, आंसर की के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द चिल्ड्रन इन कॉलम ए विद देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक इन कॉलम बी। यहाँ पर कॉलम ए में आपको मैच करना है कॉलम बी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कॉलम ए में है गिफ्टेड, फर्स्ट है, सेकंड है लर्निंग डिसेबल्ड, 3rd है क्रिएटिव और 4th है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। गिफ्टेड स्टूडेंट किसे कहते हैं? बी में देखकर बताइए फास्ट। नजर आ रही है स्क्रीन? सर ऑप्शंस नहीं दिख रहे नीचे के। जी, आप यहाँ पर मैच कर लीजिए पहले। जी। पहला है गिफ्टेड, सर पहले का डी, हम्म, गिफ्टेड का डी, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड जी इंडिपेंडेंट। कि आपको अंदाज़ा हो गया कि 3 ऑप्शन में फर्स्ट डी है, राइट? इसलिए 3rd ऑप्शन कट हो जाएगा। अब फर्स्ट, सेकंड और 4th में मुकाबला चलेगा। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन देखेंगे अगर आप कॉलम ए का, लर्निंग डिसेबल्ड, कौन सा है लर्निंग डिसेबल्ड? लैक रीडिंग फ्लुएंसी। यानी सेकंड का ऑप्शन ए है, राइट? कौन सा जी। ऑप्शन है जिसके अंदर पहले का डी है और दूसरे का मैच ए है? तो सर यहाँ पे आंसर 1 सही रहेगा। जी, वहीं पर आप लॉजिक लगाकर आधा आंसर मालूम करने के बाद ही आपको पूरा आंसर मालूम हो जाता है इस तरह के सवालात में, ठीक है? जिस तरह हमने आपको बोले कि आपका पहले का जो मैच है वो डी है, दूसरे का मैच ए है, तो बाकी के ऑप्शंस को आपने इस तरह कट कर लेना तो फौरी आपको आंसर मिल जाएगा इंशाल्लाह। फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। चिल्ड्रंस एरर should be immediately corrected by asking them to do repeated practice. Second है are a part of learning and give an insight to their thinking. Third है are insignificant in the teaching learning process. Fourth है reflect how careless children are. बच्चों की गलतियाँ क्या है, अभी हमने चाइल्ड पेडागोजी में भी और उर्दू के अंदर भी पढ़े हैं। सर सेकंड। अब जी सही है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हमने उर्दू के सेकंड पीरियड के अंदर भी ये चीज़ देखी थी, सीडीपी के अंदर भी है कि गलतियां आमोजिश का हिस्सा है। बार बार हमने आपसे कहा था, याद रखना है कि गलतियां आमोजिश का हिस्सा है, लर्निंग का एक हिस्सा है और टीचर को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, अंडरस्टूड करना चाहिए। जितने बच्चे गलतियां करेंगे तो इसका मतलब वहाँ पर आमोजिश हो रही है, आमोजिश के उतने मौके स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है असेसमेंट, कदर पैमाई, शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, should be done only in terms of marks, should be based on objective type written task, should be undertaken as a separate activity। कैसा होना चाहिए? सेपरेट एक्टिविटी लेंगे तो फिर अलग से बर्डन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव रिटन टास्क में जी, ऑब्जेक्टिव रिटन टास्क में सब चीज़ें नहीं आएगी। शुड बी डन ओनली इन वन टर्म, एक ही टर्म में नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग। वो कैसा हो क्या हो उसके बाद बात हो सकती है, लेकिन उसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होना चाहिए असेसमेंट को। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, हो गया 10th है, इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम। सेकंड सवाल है इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज कैसा है? पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक है, द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। थर्ड है चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। फोर्थ है एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर।
तो जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट की फ्रेम की बात करते हैं तो उसका सही ऑप्शन फोर्थ है, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर। ठीक है, पैसिव नहीं हो सकता। द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉट आंसर। ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट के इसमें आंसर की के मुताबिक फोर्थ उसका सही आंसर है। When teachers have positive beliefs about students and their abilities, the students, जी बताइए फास्ट आंसर। When teachers have positive beliefs about the students and their abilities, the students first become relaxed and stop putting in any efforts to learn, become motivated and stressed, are not affected in any way, are eager and motivated to learn। जब टीचर Fourth, sir. जी For option 4. जी एब्सोल्युटली करेक्ट, फोर्थ। जब मौलिम या टीचर पॉजिटिव बिलीफ रखता है स्टूडेंट्स के बारे में, उनके एबिलिटीज़ के बारे में, हौसला अफजाई करता है, तो बच्चे ईगरली मोटिवेट होते हैं लर्निंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर by giving them plenty of opportunity to answer a similar kind of question from the textbook। सेकेंड, एम्फेसाइज ऑन रोड मेमोराइजेशन। जब भी रोड मेमोराइजेशन की बात आएंगी तो आप उस ऑप्शन को कट कर देना, ठीक। नेक्स्ट है, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस। गेस की बात चलेगी नहीं एजुकेशन में। राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू ऑल क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक। जी क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व लेंगे या फोर्थ को? फोर्थ, सर। जी जी सर। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर, और एक फर्स्ट है मेरे ख्याल में, लेकिन आंसर की में कुछ और है, लेकिन आंसर हमको यहाँ पर कुछ और अंदाज़ा हो रहा है। ठीक है, हम इस पर बात करना ज़रूरी समझेंगे। देखिए, ए टीचर कैन इंकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय, बच्चों को इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। ऑप्शन ए कि गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू आंसर द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आप बच्चों को भरपूर मौके फ्राहम करेंगे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक सेकंड वाला तो ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट में देखिए ज़रा गौर कीजिए। इंकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल क्वेश्चंस टू द प्रॉब्लम। यहाँ पर आंसर की के मुताबिक थर्ड ऑप्शन दिया जा रहा है, लेकिन हमें फर्स्ट मुनासिब लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम आंसर की को फॉलो करना पड़ेगा। आप भी सेशन के बाद हम इस क्वेश्चन को आपको व्हाट्सएप में डालेंगे, ठीक। तो ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक थर्ड है कि इंकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। फर्स्ट में और थर्ड में दोनों में भी जो पेडागॉगी है वो सेम है कि एक क्वेश्चंस के लिए आप मल्टीपल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट में भी वही कहा जा रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भरपूर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को फ्राहम कर रहे हैं। बट आंसर की का आंसर थर्ड है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, यूज ऑफ मेथड्स वेयर द लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइए, ऑप्शन ए के डिडक्टिव मेथड, सेकेंड है लर्नर सेंटर मेथड, ट्रेडिशनल मेथड और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ऐसा मेथड जिसके अंदर लर्नर का खुद का इनिशिएटिव होता है, एफर्ट्स होते हैं। सर ऑप्शन 2। जी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, लर्नर सेंटर, जिसे हम प्ले वे मेथड कहते हैं, चाइल्ड सेंटर मेथड कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स खुद अपना इन्वॉल्वमेंट बताते हैं, एफर्ट्स बताते हैं और उनकी लर्निंग भी कामयाब होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट्स। ये पैराग्राफ को पढ़कर बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल ये बताता है। स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ एंड फील डीमोटिवेटेड, दे आर देन लाइकली टू गिव अप इजीली विदाउट ट्राइंग टू परसिस्टिंग इन डूइंग टास्क। स्टूडेंट्स जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो अपने आप को महसूस करते हैं कि इट इज़ नॉट इनफ और फील करते हैं डीमोटिवेटेड। दे आर देन लाइकली टू गिव अप इजीली विदाउट ट्राई, वो कोशिश नहीं करते और वो किसी टास्क को परसिस्टेंसी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ क्या हाईलाइट करता है? ऑप्शन एक है
कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट रिलेटेड। सेकेंड है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट सेपरेटेड। थर्ड है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट रिलेटेड। फोर्थ है कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेटेड। जी, अब यहाँ पर देखिए कि दो चीज़ें हैं। एक ये चीज़ है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से और इसलिए लग रहा है कि वो नॉट गुड इनफ हैं और वो डीमोटिवेटेड हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो चीज़ उन बच्चे के बिहेवियर से जो चीज़ नज़र आ रही है, दे आर देन लाइकली टू गिव अप। ठीक है, तो ये दोनों पहलुओं पे से हमें ये समझ में आता है कि इसके अंदर एक कॉग्निशन भी है और बच्चे का इमोशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर की के मुताबिक फोर्थ आंसर है कि कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेटेड। हम कॉग्निशन को और इमोशन को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशल एजेंसी? बताइए, बहुत आसान आंसर है। प्राइमरी सोशल एजेंसी किसे कहा जाता है? स्कूल। गलती ना करें, गलती ना करें, बहुत आसान सवाल है। प्राइमरी जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ सोर्स भी, प्राइमरी सोशल एजेंसी भी हम सबसे पहले फैमिली को कहते हैं, उसके बाद स्कूल आता है, उसके बाद मीडिया आती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो अगर प्राइमरी से रिलेटेड आया तो सबसे पहले फैमिली, सेकेंड स्कूल एंड मीडिया, ऐसा जाएगा? जी जी, शुरुआत अपने घर से होगी। जी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16। द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जैन पैजे थ्योरी इज दैट? पैजे की थ्योरी से रिलेटेड सवाल है। ऑप्शन 1, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपेरियर टू अडल्ट्स। सेकेंड है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। थर्ड है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। चिल्ड्रन थिंकिंग इज इन्फेरियर टू अडल्ट्स। किस तरह की होती है चिल्ड्रन की थिंकिंग? क्वेश्चन नंबर 16। सुपेरियर तो नहीं होती अदर से, ठीक है, अडल्ट से। चिल्ड्रन थिंक इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, ज़रूरी नहीं है। जी, ऑप्शन 4। नहीं। थर्ड सर। जी, ऑप्शन है थर्ड, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। बच्चों के और अडल्ट की थिंकिंग में क्वालिटी का फ़र्क होता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। जेंडर इज एन, आंसर बताइए फास्ट। जेंडर इज एन, सर ऑप्शन 4। चैप्टर इच है ये सीडीपी के अंदर, आप कैसे भूल सकते हैं इसको? जेंडर क्या है? सर सेकेंड, सोशल कंस्ट्रक्ट। जी सर हाँ, ये चैप्टर ही है और उसमें आपने बाज़ाब्ता हेडिंग आपने देखे हैं कि जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। आपको कितनी भी बुक्स में मिल जाएगा ये सेंटेंस, जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर ये समाज में जो तस्वुर बना है वो एक समाजी तस्वुर है। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का ब्रॉड डोमेन जाहिर करने वाला जैल में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। डेवलपमेंट, बहुत आसान सवाल है ये भी। जी, थर्ड। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, इसके अंदर तमाम डेवलपमेंट के टाइप्स आ चुके हैं। ठीक है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, पूरे डोमेन्स यहाँ पर मेंशन किए गए। इमोशनल और इंटेलेक्चुअल पहला जो है वो सेम ही है। फिजिकल, पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल। फिजिकल और पर्सनालिटी सेम है, स्पिरिचुअल अंदरूनी चीज़ है, इमोशनल भी उसी से रिलेटेड है। सोशल, फिजिकल, पर्सनालिटी, यहाँ ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। फोर्थ बेस्ट कॉम्बिनेशन है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ऑल डोमेन्स आर हैज बीन कवर्ड हियर। ओके जी, तीसरा, ऑप्शन 3। जी सही आंसर। इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इम्पॉर्टेंट to build
on the experiences that child brings with her. Option third is correct. Question number 30 is last question for you. A child argues that hence, अब hence dilemma आपने पढ़े हैं. hence shouldn't steal the drug, के hence को ड्रग दवा चोरी नहीं करना चाहिए. Medicine that can save his life, because he will be caught and sent to the jail if he does so. According to the Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? कि बच्चा कह रहा है कि उसे चोरी नहीं करना चाहिए, अगर चोरी करेगा तो वो जेल में जाएगा. ठीक है, तो बच्चा किस मरहले में है? ऑप्शन ए, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, थर्ड है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, फोर्थ है द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन. सेकेंड इज करेक्ट आंसर, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन. ओके, तो ये 30 क्वेश्चन से हमने उम्मीद करते हैं कि हमने 30 मिनट्स के अंदर ही इंशाल्लाह उसको करें हैं. आप भी कोशिश कीजिए 30 मिनट्स के अंदर उसको करने की. ठीक है, इस वीडियोस को हमने रिकॉर्ड किए हैं, आपके फ्रेंड्स और जो कलीग्स हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए. ठीक, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर. सर मुझे 24 मार्क्स मिले. माशाल्लाह, गुड, अच्छे हैं मार्क्स. इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इंशाल्लाह उतने अच्छे मार्क्स आपको आएंगे इंशाल्लाह. जी सर. चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.